Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। वो जो भी इंसान है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ। बाकी जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। अगर आप सेम जेंडर हैं तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, चलिए सबसे पहले गाइस देखते हैं, ये है यूनिवर्सल मैसेज, यानी महादेव आपको, यानी आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल जो भी हैं, कहीं ना कहीं असेंडेड मास्टर समझ लीजिए, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यानी कि इसमें कुछ आपकी भी एनर्जी आ सकती है, आपके पर्सन का भी मैसेज आ सकता है। ये यूनिवर्सल मैसेज है। आज मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा था कि मुझे ये कार्ड यूज़ करने चाहिए। हो सकता है किसी को किसी सवाल की गाइस ज़रूरत है, कोई सवाल है जो आपने महादेव से किया है और उसका आंसर गाइस अगर आप चाहते हैं, इसलिए हो सकता है आज मैंने ये कार्ड चूज़ करे हैं। तो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हमारे वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा किस एनर्जी में है, जब भी मेरे मटकी बूबू इस रीडिंग को देख रही हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। चलिए गाइस देखिए गाइस, जब मैं कार्ड्स कहीं ना कहीं शफलिंग कर रही थी, दो कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुए थे। पहला कार्ड गिरा था कहीं ना कहीं मनी ट्री का। अगर इस समय किसी के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, कॉइन वगैरह आपके पास रखे हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है कॉइन आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। कई बार होता है ना सिक्कों का किसी को बहुत ज़्यादा शौक होता है। हो सकता है काफ़ी कॉइन वगैरह सिक्के हैं आपके पास, 1 के, 2 के, 5 के। कोई ऐसी एनर्जी है, कोई डिफरेंट कंट्री की कोई करेंसी वगैरह हो सकती है। हो सकता है इन्हें काफ़ी शौक है गाइस। हो सकता है जैसे होता है ना, कई बार इंसान अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करता है, तो वहाँ की करेंसी, डॉलर वगैरह रखना किसी का शौक हो सकता है। इस इंसान का हो सकता है, आपको हो सकता है गाइस। तो ऐसे कोई कॉइन वगैरह या किसी जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी वगैरह रखना किसी को पसंद है, शौक, ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या इस समय आपके पास कोई कॉइन वगैरह है, कोई कॉइन लेने के बारे में सोच रहा है, ये इंसान कोई ज्वेलर हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। दूसरा कार्ड गाइस यहाँ पर अनफोल्ड हुआ था वेलनेस का। उसमें मैं कह सकती हूँ यहाँ पर किसी को गाइस अपनी हेल्थ को, जिसे कहूँगी ना, इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। किसी को अपनी बॉडी पर काम करना लेकिन कोई कर नहीं पा रहा। किसी को सुस्ती आ रही है, किसी को लेजीनेस है, कोई सोच ही नहीं रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, जो मिल रहे हो खा रहे हो गाइस। पता ही नहीं है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं डाइट कॉन्शियस बनना है या मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है गाइस। किसी के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज आ रहा है, अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी गाइस लापरवाही ना बरतें। अगर आपको लग रहा है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भाई एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। मैं ये नहीं कहती जिम में ज्वाइन करना है, घर में कीजिए। जो भी 5 से 10 मिनट आपके निकलते हैं, फ्री टाइम है, थोड़ी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, कार्डियो वगैरह घर में कीजिए, कुछ ना स्कीपिंग वगैरह कीजिए, रस्सा कूदिए। किसी को बहुत ज़रूरत है गाइस। वजन मुझे किसी का बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जिसे कहोगे ना इग्नोर कर रहे हैं, बस मिठाइयाँ खा रहे हैं दबा के। अब शैली त्योहार रोज़ तो आते नहीं है भाई। अब मिठाई है घर में आई है तो कौन खाएगा, हम ही खाएंगे। तो भाई खानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा परहेज भी करने की ज़रूरत है गाइस। या तो ये इंसान मिठाइयों के बहुत शौकीन है गाइस, स्वीट डिश इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस इंसान को हो सकता है भगवान ना करे डायबिटिक हो गई है, ऐसी एनर्जी आ रही है। इन्हें कहीं ना कहीं हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या इन दिनों एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। चलिए बाकी देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, लॉयल्टी की एनर्जी है, बी लॉयल टू योर फ्रेंड।
देखिए यहाँ सबसे पहले गाइस डॉगी है, तो सबसे पहला जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है, मैं यही बोलूँगी, किसी को कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना जो जानवर जो बोल नहीं सकते कहीं ना कहीं, अब उनमें डॉगी हो गए, स्ट्रीट डॉग हो गए, चिड़िया कौवे हो गए, पशु पक्षी हो गए, किसी को कुछ खिलाने की या उनकी टेक केयर करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है गाइस। यानी जो हम खाते हैं उसमें से आधा निवाला, आधी रोटी, एक रोटी जैसे भी है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रीट डॉग को खिलाइए। किसी से स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है गाइस। और ये सोच के बिल्कुल नहीं खिलाना कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, काले कुत्ते को रोटी खिलानी है भाई, अच्छा हो जाएगा, शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे, ये करके कुछ नहीं करना। बस ये सोच के कि भाई ये इंसान भी या नहीं, ये पशु पक्षी हमारे ऊपर ही आधारित है गाइस, समझ रहे हैं। अगर हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें भी थोड़ा बहुत खिला दे। स्पेसिफिक मैसेज है। ये डॉग लवर हो सकते हैं, आप डॉग लवर हैं, किसी का डॉग यहाँ पर बीमार है, किसी का पेट है, तो कहीं ना कहीं पेट मुझे काफ़ी बीमार परेशान कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है वायरल वगैरह है या भाई बुखार भी है। अब यहाँ पर है बी लॉयल टू योर फ्रेंड। देखिए पहली एनर्जी तो आपके लिए ये आ रही है कहीं ना कहीं कि अपने दोस्तों के साथ गाइज आपको लॉयल रहने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना कि कुछ दोस्त हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो हमारा फुद्दू काट जाते हैं, जो हमारे वेल विशन नहीं होते। देखिए मैं कहती हूँ संबंध वो है जो पीठ पीछे भी कहीं ना कहीं तारीफ करे। पीठ पीछे बुराइयां चल रही हैं, सामने हाय हेलो चल रही है, तो वो संबंध में समझ नहीं मानती। तो किसी के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है गाइस, बेशक आपको पता है किसी का चेहरा आपके सामने आ चुका है कि ये इंसान मेरा वेल विशर नहीं है, ये इंसान मेरा हेटर है, लेकिन आपको उस इंसान के लिए कहीं ना मैं कहूँगी थोड़ी लॉयल्टी दिखानी है गाइस। देखिए जो इंसान आपका बुरा सोच रहा है ना, उसे बुरा सोचने दीजिए। महादेव बैठे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है। दूसरा मैसेज जो मुझे पिक हो रहा है वो पिक हो रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए आपकी लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब देखिए डॉगी है, मैं ये नहीं कहूँगी डॉगी से आपका कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन लॉयल्टी, वफादारी, कहीं ना कहीं ट्रस्ट जिसे कहते हैं, रिलायबल एनर्जी जो होती है। ये इंसान आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, लग रहा है काफ़ी रिलायबल इंसान है, आप कहीं ना कहीं आप पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, ओके विनिंग की एनर्जी है। डोंट स्पेंड एवरीथिंग एट वंस। भाई कोई कुछ खरीदना चाह रहा है गाइस। देखिए ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि कोई सपना है आपका, कुछ खरीदना है, चलो प्रॉपर्टी बाय करनी है, आईफोन खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, तो देखिए इंस्टॉलमेंट भी ऑप्शन होता है, कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट पर आप ले सकते हैं। किसी को खर्चे से बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खर्चा दिखाई दे रहा है कुछ खरीदने के बारे में, काफ़ी मुझे यहाँ पर पैसे दिखाई दे रहा है। अब ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है, जितनी आपकी कमाई है, जितना आपका डिपॉजिट है, एक बार में कहीं ना कहीं खर्चा कर दो, मत करो गाइस। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अब ये इंसान लॉयल्टी को क्या बताते हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं मैं ये कह रही हूँ गाइज, आपको काफ़ी रिलायबल इंसान मान रहे हैं, आपको काफ़ी ट्रस्ट वाला इंसान मान रहे हैं और आप पर विश्वास कर पा रहे हैं। अब बाकी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के साथ मुझे एनर्जी पिक हो रही है जिसे कहते हैं बी लॉयल टू बी फ्रेंड्स। ये आपके साथ रहे जरूर हैं, लेकिन इस इंसान ने लॉयल्टी नहीं दिखाई कहीं ना कहीं। अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पे डॉगी है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन देखिए भाई प्लीज़ महादेव गाइड मी, लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, लॉयल्टी की एनर्जी क्यों आई है, आई स्टिल रिमेंबर द डे वी हग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ना आज आपको कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि इस इंसान पर विश्वास किया जा सकता है। बेशक इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास नहीं था जब आपकी लाइफ में आए थे, उस दिन को याद कर रहे हैं जब फर्स्ट टाइम आपसे गले मिले थे, आपको हक किया था, कहीं ना कहीं हो सकता है किया हो आपने, फर्स्ट टाइम हक किया हो, सेकंड टाइम किया हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैसेज आ रही है ये इंसान कहीं ना कहीं बस आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आप काफ़ी रिलायबल इंसान हैं, आप ऐसे इंसान हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं आपकी जगह नहीं ले सकता और आप भी हर किसी की जगह नहीं ले सकते। ठीक है, तो भाई काफ़ी लॉयल मान रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप जब भी इनकी लाइफ में रहे हैं, जितने दिन भी रहे हैं, मतलब एक लॉयल्टी के साथ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब देख लेते और क्या कहना चाह रहे, भैया तुम तो लॉयल नहीं थे। अब ये इंसान अपनी लॉयल्टी कहीं ना कहीं प्रूव करना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है गाइस, दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। लगता तो नहीं है, पर देख लेते क्या कहना चाह रहे हैं। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक मैसेज मुझे और पिक हो गया, मैं अभी आपको बताऊंगी। लॉयल्टी की भी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, देखिए ये जो एनर्जी आई ना, बी लॉयल टू बी योर फ्रेंड्स, तो मैंने कहा है कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त है, सखी है, सहेला, अपने हिसाब से लीजिएगा, जिस पर हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, वो इंसान आपका जानी दुश्मन बन गया है, आप उसके ये स्पेशली फ्रेंड के लिए एनर्जी आ रही है गाइस, फ्रेंड के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके लिए बहुत क्लोज रहा हो, लेकिन हो सकता है किसी बात पर आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी बात ऐसी हो गई कि आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है गाइस। हमेशा देखिए कहते हैं ना कि चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो हो सकता है आप उसे गलत समझ रहे,
अगर आपको कोई सेल्फ डाउट है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ है तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि भाई जरूरी नहीं है उस इंसान ने ऐसा कुछ किया तो वो गलत ही है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। हो सकता है गलती उसने जानबूझ के की हो, आपकी नज़रों में जानबूझकर गलत बना हो या बनी हो, ये भी एनर्जी आ रही है। तो किसी के लिए खास मैसेज है दोस्ती को लेकर, अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं आपको भाई किसी के अगेंस्ट नहीं जाना गाइस। आप किसी को गलत मत समझिए, लॉयल बने रहिए। होता है ना कई बार कोई दो इंसान है, बेस्ट फ्रेंड है कहीं ना कहीं, ठीक है, अब उन बेस्ट फ्रेंड के बीच में जरा सी बात पर कोई दरार आ गई, अब वो कहीं ना कहीं किसी और के, समझ रहे हैं, किसी और से दोस्ती हो गई या किसी और से कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप कर ली। अब क्या करेंगे, बुराइयां शुरू कर देंगे, यार वो तो थी ऐसी, वो तो ये किसी को करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये किसी की एनर्जी आ रही है, वो मैंने आपको बता दी। स्पेसिफिक मैसेज है फ्रेंडशिप का, हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस। बाकी देख लेते हैं। यहाँ है बदलना जरूरी था, आखिर कब तक रोते तुम्हारे लिए। तो भाई इन्हें लग रहा है आप बदल चुके हैं गाइस, इन्हें बाप से लॉयल्टी की उम्मीद नहीं है। ये कार्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर डॉगी की एनर्जी आ रही है गाइस। ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे जरूर हैं, लेकिन ये आपके साथ कभी लॉयल नहीं रहे। अब इस इंसान को लग रहा है आप इस इंसान के लिए लॉयल नहीं है भाई, अब नहीं आप इनके लिए लॉयल कहीं ना कहीं। तो भाई आपका भी कहना सही है, बदलना जरूरी था। बदल गए अब आप कहीं ना कहीं। तुम मुझे पटाने की कोशिश तो करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आए है क्या बात है, मतलब सारा कुछ इस इंसान से चाह रही है मटकी बूबू भी कि भाई मुझे लॉयल्टी दिखानी है, तब दिखानी है जब शैली ये बंदा बंदी कोई एक्शन लेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने जितनी लॉयल्टी दिखानी थी मैंने दिखा दी, इससे ज़्यादा ना मैं दिखा सकती हूँ, ना मुझ में दम है, ना मुझ में पावर है भाई। अगर इस इंसान को भाई मेरी लॉयल्टी देखनी है, मेरा साथ चाहिए, तो ये एक्शन ले कहीं ना कहीं, ये अब अपनी लॉयल्टी दिखाए। आगे मैसेज, तुम मुझे पटाने की कोशिश तो करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो ये इंसान कहना चाह रहे हैं भाई आप इन्हें पटाएं कहीं ना कहीं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। भैया हमें ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कामयाबी। और किसी के लिए मैंने कहा स्पेसिफिक मैसेज भी आ रहा है, मैंने कहा ना अभी, किसी को डॉगियों की काले कुत्ता हो सकता है, कैसा भी चितकबरा हो सकता है, कैसे भी कुत्ते कुत्ते होते हैं, डॉगी है कहीं ना कहीं। ये इन्हें का रंग वंग देखकर कोई खाना किसी को करने की जरूरत है कहीं। संकट कम होते हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ। इसमें ना इंसान का बस लालच नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये होगा, नहीं भाई, बस ये नहीं होना चाहिए, किसी को करने की जरूरत है। यहाँ पर राहु दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, घर में बहुत बीमारी है, बार बार हड्डियों में दर्द है, चोट है, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये काम कीजिएगा इस। कोई मुझे अकड़ दिखाए और मैं उसे इज्जत दूं, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, समझे तुम। मैंने कहा ना अब कहीं ना कहीं आपने भी कसम खा लिया भाई धरती माता की, ठीक है भाई अब नहीं होता, इतने भी अच्छे नहीं है कहीं ना कहीं। जितनी लॉयल्टी दिखानी थी दिखा दी भाई, जितनी वफादारी दिखानी थी दिखा दी। अब इतनी भी अच्छी नहीं कि कोई मेरा भला नहीं चाह रहा, मैं उसके लिए भला चाहूँ, लेकिन आपके लिए फिर भी ये मैसेज आ रहा है, फिर भी जो मैंने आपको भी समझाया, बी लॉयल टू बी योर फ्रेंड्स। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया भी है, आप अच्छे बनकर रहिए, मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब उसमें चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, ये स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, अपना तो एक ही काम है, हंसो और हंसाओ जब तक यमराज का कलवा भैंसा हमें ढूंढ ना ले। मैंने कहा आप जिंदगी को जीना चाह रहे हैं भाई। देखिए यहाँ पर डॉगी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए यमराज जी की एनर्जी आ गई। मैंने कहा ना किसी के संकट हटते हैं गाइस, कहीं ना कहीं कष्ट, घर में कोई बीमारी है, अकाल मृत्यु होती है, कहीं ना कहीं कुछ कीजिए, आप थोड़ा बहुत कीजिए, डॉगी वगैरह को कुछ खिलाइए, अच्छा रहता है गाइस कहीं ना कहीं। ये मैसेज आया, मैं इसलिए बता रही हूँ कहीं ना कहीं। यू हैव वेरी ब्यूटीफुल आइज। तो भाई इन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद है, इन्हें आपकी लॉयल्टी भी पसंद है और इन्हें आपकी आंखें भी बहुत पसंद है। स्पेसिफिक मैसेज है भाई, किसी की आंखें बड़ी कमाल है, ये आपकी आंखों के दीवाने हैं। हो सकता है बताया, हो सकता है नहीं बताया, बताया हो तो मुझे ज़रूर बता देना भाई। तो आंखें दान कर दें, यही चाह रहे हो क्या? क्या करें मत, आंखें दान कर दें। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। अब आवाज़ देख रहे डॉगी कैसी अवस्था में बैठा है, देख रहे हैं कहीं ना कहीं। होता ना जैसे डॉगी को किसी ने लठ मारा है, किसी ने डंडी मारी, किसी ने पिटाई करी है, कोई बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा इमोशनलेस वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं भाई कहीं ना कहीं। अब आवाज़ सुनेंगे कैसे, कैसे सुनेंगे आवाज़? जब कोई बोलेगा तभी तो सुनेंगे। मैं कलेशी नहीं हूँ जरा भी, पर अगर तुम दिमाग का दही करोगे तो फिर रायता फैलाना मेरा परम कर्तव्य। भाई आप अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं, बहुत अच्छी तरह। ठीक है भाई, जिसे आपकी लॉयल्टी दिखी नहीं कहीं ना कहीं, इतना करने के बावजूद भी अगर किसी को कुछ दिख नहीं रहा तो ठीक है भाई, मोतियाबिंद तुम्हारी आंखों में, मेरे तो नहीं है। अब कलेश करोगे तो भैया रायता फैलेगा, और रायता फैलेगा तो समेटना उसे पड़ेगा जो फैलाएगा कहीं ना कहीं। हमारा तो बस फैलाने का काम है, अगर तुम नहीं बाज आओगे तो, बाकी समेटना तुम्हें ही है।
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। भाई सिंगर विंगर है, कुमार शानू है, अलका याग्निक है, अपने हिसाब से लीजिएगा, गाने गा रहे हैं आजकल आपकी याद में। भाई देखिए, प्यार होना बहुत आसान है, नुक्कड़ नुक्कड़ पर कहीं ना कहीं दुनिया खड़ी है। ना इन्हें कमी है ना हमें कमी है, कमी किसी को नहीं होती। बात होती है विश्वास की, ट्रस्ट की। दिल हर किसी के लिए नहीं धड़कता गया। ये कहने की बात है कि भाई मुझे तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं कोई पसंद आ जाता है, मैं तो बहुत जल्दी अपने माइंड को चेंज कर लेती हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्शन हो जाता है। भाई मुझे तो नहीं होता गाइज, मुझे तो नहीं लगता आपको भी होता होगा। और जिसे होता होगा गाइज वो हो सकता है उसकी एनर्जी अलग हो। भाई मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, किसी के लिए हो सकती हैं यहाँ पर। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में नमी है, सब है मेरे पास, बस एक तुम्हारी कमी है। नमी तो मुझे यहाँ डॉगी की आंखों में दिखाई दे रही है, मैंने आपको बता दिया। चेहरे पर मुस्कान लेने से ना कहीं ना कहीं दिल खिला नहीं करते गाइस। अगर चेहरे पर मुस्कान इस इंसान के दिखाई दे रही, किसी का ना मुस्कान हो सकता है भाई, या चेहरा हमेशा इस इंसान का मुस्कुराता हुआ ही रहता है, आपको पता ही नहीं चलता होगा इस इंसान को कोई गम खा भी रहा है, लेकिन गम खा रहा है दीमक की तरह। किसी के घर में दीमक लग रही है, सीलन वगैरह आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। तुमको छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बस आज इस लॉयल्टी की कदर हो रही है गाइस। कहीं ना कहीं आज इस लॉयल्टी की कदर, हम कहते हैं ना कहीं ना कहीं मुझे क्या मिला शैली इस रिश्ते में, इतना कुछ देने के बाद भी, इतनी वफादारी दिखाने के बाद भी मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन एक रिवॉर्ड आपको मिलेगा गाइस। कहीं ना कहीं रिवॉर्ड हमेशा मैं कहती हूँ डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा। इसलिए आपके लिए मैसेज आ रहा, बी लॉयल टू बी योर फ्रेंड्स, इसलिए ये मैसेज आ रहा कहीं ना कहीं। आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या 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 एनर्जी चल रही है, क्या महादेव सोच रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। चलिए भाई, प्लीज़ महादेव गाइडिंग, यानी एक मैसेज और मुझे पिक हो रहा है, इस इंसान को ये पता है कि आप इनके पीठ पीछे भी इनके लिए लॉयल हैं और इनके सामने भी लॉयल ही हैं कहीं ना कहीं। देखिए किसी के लिए हो सकता है भाई जब मन कहीं ना कहीं इंसान का दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, दो चार बातें आपने किसी से बोल दी हो, इनके फ्रेंड वगैरह से, अगर किसी से बोली है तो वो बात मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं नहीं बोली तो मैं यही एनर्जी आपको दूंगी जो मुझे मैसेज पिक हो रहा है। इस इंसान को लग रहा है आप इनके पीठ पीछे भी वफादार हैं और इनके सामने भी वफादार हैं। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। इंसान कुत्ता क्यों पालता है? वफादार होते हैं इसलिए तो पालते हैं, शेर तो कोई नहीं पालता, सब कुत्ते ही पालते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लॉयल्टी, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये लॉयल नहीं थे भाई, ये इंसान आपके लिए लॉयल नहीं थे, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए लॉयल बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव आपने चेंज करा। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, ये है बड़ा डेडिकेशन कार्ड गाइस। इस कार्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस कार्ड में बड़ा डिटर्मिनेशन है। ये बंदा बंदी जो सोच लेता है ना वो करके मानता है। मुझे सबसे अच्छी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की लगती है। देखिए एक समय में ये इंसान ऐसे हैं जिन्हें ट्रस्ट इशू रहे होंगे गाइस, इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है। मैं आपको रीज़न भी सारे बता देती हूँ। रीज़न ये है, एक तो इस इंसान की देखिए पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी गाइस, कहीं ना कहीं अपनी डाइट पर, पर्सनैलिटी पर बड़ा ध्यान देते हैं, हो सकता है जिम वगैरह जाते हैं, लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और सैलून हो सकता है इस इंसान का कोई, सैलून में जाना बड़ा शौक है, और दूसरे चौथे पाँचवें दिन वहीं बैठे रहते हैं। कभी टैनिंग करवा रहे हैं तो कभी मूछें बनवा रहे हैं तो कभी बाल रंगवा रहे हैं, कुछ ना कुछ इस इंसान को बड़ा शौक है। जैसे ना टिप टॉप बनकर रहना इस इंसान की एनर्जी है। वे कोई यूनिक पर्सनैलिटी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, जूतियाँ वगैरह पहनना बिना लेसिस वाली, कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्टिव यूनिक पर्सनैलिटी। इस इंसान का अटायर भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, यानी कि जिसे कहूँगी ना अपने ग्रुप के कहीं ना कहीं माहिर बंदा बंदी, ये वो हैं अपने ग्रुप के माहिर बंदा बंदी जो चुटकियों में काम करते हैं। अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं ये बता दूं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भाई पैनी नज़र भी रखी जा रही है। इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो इनके ऊपर नज़र रख रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं, कोई है इनके इर्द गिर्द। वैसे देखिए लाइन वाली एनर्जी है, मैं ये बता दूं, खुद को शेर समझते हैं गाइस, शेर से कम भी नहीं समझते। अगर शेर नहीं समझते तो शेर से कम भी नहीं समझते होंगे। ब्लू कलर इनका फेवरेट हो सकता है, आपका है 14 नंबर 5 नंबर, मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। भाई ये इंसान कहीं ना कहीं जिसे कहूँगी ना, एक ईगो होती है ना इंसान की, ईगो पर बात आ रही है कहीं ना कहीं कि नहीं यार ये कुछ अलग है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, देखिए ये बंदा बंदी बहुत समय लेता है गाइस, बहुत समय, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, इनका दिमाग कुछ अलग टाइप का है कहीं ना कहीं। ट्रस्ट इशू तो हमेशा रहते हैं, और जो इंसान को भगवान थोड़ी अच्छी शक्ल सूरत पर्सनैलिटी दे देता है उनका तो कहीं ना कहीं घमंड थोड़ा 7वें आसमान पर होता है। तो इनका हमेशा से 7वें आसमान पर है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं इसके पीछे जाऊँगा, मैं इसे मनाऊँगा, मैं इसे रोकूँगा। अरे छोड़ यार, जिसे आना होगा खुद आएगी। मैं ये काम नहीं करता, मैं ये काम नहीं करती, मेरे लिए तो फलाना और मेरे लिए तो ढिंकाना। अब इस इंसान के मैं जो कहती हूँ, जो आपने स्टैंप लगाई ना वफादारी की, बस
इनके रिलेशनशिप बहुत रहे होंगे गाइस। ये अगर आपके स्पाउस भी है ना तो आप इनसे पूछ लीजिएगा, अगर ये इंसान बताना चाहे तो शादी से पहले इनके अफेयर तो एक दो तो जरूर रहे होंगे गाइस। ये बंदा बंदी जो भी बताए या ना बताए वो अलग बात है, लेकिन हाँ भाई ये जिसे कहूँगी इनके अफेयर तो गाइस जरूर होंगे। लेकिन ये ट्रस्ट इशू भी रहता है, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो काफ़ी ट्रस्ट इशू है। अब ये इंसान क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस स्किल बहुत अच्छी है, टैलेंटेड इंसान है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात है अथॉरिटी। कुछ हो या ना हो लेकिन खुद को मानना, जिसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। और आजकल तो भाई आपको ये कुछ ना कुछ नए लुक्स में दिखाई दे रहे होंगे, अगर आप इन्हें देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे इस इंसान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना तो जिमिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया भाई, थोड़ी सी तोंद बाहर आ रही है, तोंद अंदर करना चाह रहे हैं, कुछ लुक्स वुक्स पर मुझे ध्यान देते ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। बिजनेसमैन ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन थोड़ी भाई फन्ने का एनर्जी में है ये इंसान। इनके ऊपर कोई नज़र भी रख रहा है, मैं आपको ये बता दूँ। इनके फ़ोन वोन चेक हो रहे हैं, इनकी कॉल ड्यूरेशन चेक हो रही है, इन पर बड़ी पैनी नज़र रखी जा रही, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है। लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं दूसरे का फुद्दू काट कर आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैं ये बता दूं। ये डिटरमाइंड वाली एनर्जी है भाई, सोच लिया तो सोच लिया, बात करनी है तो करनी है, क्योंकि आपकी लॉयल्टी इस इंसान को कहीं ना कहीं बड़ी पसंद आ रही है गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? आई एम सो सॉरी माई लव। भैया लव शव का तो पता नहीं, लेकिन सॉरी जरूर बोलना चाह रहे हैं गाइस। अब ऐसे इंसान से सॉरी बोलना बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि ये इंसान का ना एक स्वैग है गाइस, स्वैग है, पता है 36 ऑप्शन होते हैं ना कहीं ना कहीं। अरे यार कहाँ तू कहाँ किसकी बातों में, एक गई दूसरी, दूसरा आया, चौथा, पांचवा आया, ये वो वाली एनर्जी है गाइस। अगर इस बंदे से आप सॉरी बुलवा रहे हैं तो भाई बड़ा मेहनत का काम करा है आपने, मैं सच बता रही हूँ। क्लैपिंग बनती है कि इस इंसान से, ये इंसान है, इंसानी है, अपने तरफ से लीजिए कि इस इंसान से आप सॉरी बुलवा रहे हैं। बोलेंगे तो जब बोलेंगे, लेकिन हाँ ये आपको मन ही मन में सॉरी बोल रहे हैं। और रीज़न क्या है? आपकी वफादारी, लॉयल्टी कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें लॉयल्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये इंसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन दिल भाई हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है इस इंसान का गाइस। ये दिल का सौदा दिल से नहीं करते, ये दिमाग से चलते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। चलिए एक एक दो दो मैसेज लूंगी गाइस, बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा ये गिर गए, ओके चलिए भाई पहले गिरे हैं यही ले लेते हैं गाइस। क्या कहना चाह रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स? मेल है चाहे फीमेल है, मैं तुम्हें मनाने की सारी कोशिश करूंगा। मैंने कहा सबसे अच्छा कार्ड मुझे ये लगता है ना, पेंटेकल। किंग ऑफ पेंटेकल भी पसंद नहीं है, किंग ऑफ सॉर्ड भी पसंद नहीं है, किंग ऑफ कप्स मुझे सबसे बुरा लगता है। ये कार्ड मेरा फेवरेट है, ये एक्शन वाला कार्ड है। इसने सोच ली, इन्हें नहीं पता क्या होगा गाइस। ये ढीठ ढीटों वाली एनर्जी है, इन्हें नहीं पता आप हाँ करोगे ना करोगे, इन्हें बात करनी है तो करनी है। चंडी चढ़ जाती है ना जैसे, इनके ऊपर चढ़ जाती है, फिर ये किसी की नहीं सुनते गाइस, चाहे कोई कितनी पैनी नज़र रख ले। ये सुशीला बनाकर बात कर लेंगे आपसे, बहुत तेज है। मर हमेशा चांद है तू, दिल जलासा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा, जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना। गाना गा रहे हैं मर हमेशा चांद है तू। चांद तो है लेकिन साथ में इल्जाम भी लगा रहे हैं गाइस, मरहमी। वैसे मरहमी है, मरहमी का मतलब पता है ना, जो रहम करे, लेकिन इस इंसान को लग रहा है आपको इस इंसान पर रहम नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। बड़ी ये एनर्जी ऐसी है जिसमें इंसान बड़ा उतावला होता है गाइस, जिसे कहूँगी बार बार फ़ोन चेक किए जा रहे हैं, नज़र आपके ऊपर है, ध्यान आपके ऊपर है, लेकिन दिखाना नहीं है। दिखाना यही कि मुझे तो बिल्कुल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये ऐसे हैं कहीं ना कहीं। क्या खाती हो आजकल वैसे, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है तुझ में, बताओगी कुछ? है बड़ी जलन है, मैंने कहा है ना कहीं ना कहीं। क्या खाती हो आजकल वैसे, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है तुझ में, बताओगी कुछ? क्यों बताएं, क्यों बताएं भाई, पूछना चाह रहे हैं भाई आपसे। क्या खाती हो आजकल? कुछ भी खाएं भाई। कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है भाई, शरीर में से आ रही है हिम्मत, और कहाँ से आ रही है? खुद से झगड़ा करना और फिर खुद ही रोना, ये बात मुझे तेरी पसंद नहीं। तो भाई इन्हें बहुत सारी बातें आपकी पसंद नहीं है गाइस। इन्हें लग रहा है खुद ही आप झगड़ा करते हो, खुद ही रोने बैठ जाते हो, और खुद ही इन्हें ब्लॉक कर देते हो, और खुद ही चाहते हो कि ये इंसान मुझे सॉरी बोले। तो ये बात इन्हें आपकी पसंद नहीं है। चचा बातें तो हमें भी तुम्हारी बहुत सारी पसंद नहीं है, तो क्या करें फिर, उखाड़ के फेंक दे तुम्हें? चलो मान भी जाओ आई एम सॉरी भाई, दो बार एनर्जी सॉरी किया, ये कन्फर्मेशन है गाइस, कन्फर्मेशन। यहाँ भी सॉरी है, यहाँ भी सॉरी, चलो मान भी जाओ सॉरी, ये आपको मनाएंगे भाई। आए हाय प्रियतम मेरे, क्या बात है भाई, सॉरी। सॉरी का ऐसे भी पता है चचा चनेरा को।
संत और शैतान दोनों हम ही हैं, हुक्म कीजिए महोदय मिलने किससे। बस बस मटकी बूबू, यही लठगाड़ा आपने कहीं ना कहीं, यही लठगाड़ा है। संत और शैतान दोनों हम ही हैं, हुक्म कीजिए महोदय मिलना किससे। अब ये बता दो मिलना किससे है भाई, संत से मिलना है या शैतान से मिलना है। तो इन्हें भी, जिसे कहूँगी ना आपकी एनर्जी समझ आ रही है कहीं ना कहीं, भाई ठीक है एक हद तक लॉयल्टी दिखाई है, जरूरी थोड़ा लॉयल्टी दिखा दी तो सामने वाला कुत्ता समझ ले, ऐसे नहीं है भाई। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है, प्लीज बताओ ना। इतनी कहने को लठ लेकर खड़े चचा चनेरा कहीं ना कहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स भाई। जो ऐसा इंसान है जिनकी लाइफ में कोई आए कोई जाए, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता इस इंसान को गाइस, लेकिन इन्हें आपने फर्क पड़वा दिया है कहीं ना कहीं। यानी कि शैतान इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं संत बनने वाला है, मैं यही कह रही हूँ। बनते हुए थोड़े वो दिखाई दे रहे हैं, बनने वाला नहीं है, बनते दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बेपना प्यार है, ये साफ दिखाई देता है भैया। आंखें देखते रहोगे, 2 बार आंखों की एनर्जी आई है, क्या बात है। इन्हें तो भाई फेस रीडिंग करनी आती है, मुझे लग रहा है इन्हें तो मुझे भी फेल कर दिया। कहाँ से सीखी चचा, मुझे बता दो, मैं भी थोड़ा कमांड वगैरह ले लूँ कहीं ना कहीं फेस रीडिंग की। भाई इन्हें लगता है आपकी आंखों में देखते हैं ये कहीं ना कहीं कि बेपना प्यार है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। सुख दुख में इन्हें आपका ही नाम याद आता है कहीं ना कहीं। बेशक मैंने कहा ऑप्शन है इनके पास, भाई इनके पास कम से कम करंट सिचुएशन में मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे। करंट सिचुएशन में भाई, चाहे टेम्परेरी रिलेशनशिप में है चाहे वैसे हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन मुझे कम से कम 3। अब चाहे वो इसे अपनी फ्रेंड बता दें, अपना एक्स बता दें, कुछ भी बता दें, मुझे नहीं पता। सिंगल लोग ही आधी रात तक ऑनलाइन रहते हैं, बाबू सोना वाले तो 10 बजे तक लड़कर सो जाते हैं, और एक मैं हूँ जो रात भर टीवी चैनल बदलती रहती हूँ। भाई ये किसकी एनर्जी आ रही है भाई, मुझे लग रहा है इस इंसान से आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गाइस, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो है सिंगल लोग ही आधी रात को ऑनलाइन रहते हैं, सही बात है। बाबू सोना वाले 10 बजे, यानी मुझे एनर्जी पिक हो रही, इस इंसान से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी आपके बाबू सोना है, और आप पूरी रात टीवी चैनल बदल रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं गाइस। तो ये आपको याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने बाबू सोना को। बदलना जरूरी था, आखिर कब तक रोते तुम्हारे लिए। दूसरी बार एनर्जी आई है भाई, इतना कैसे बदल गए मटकी बूबू। का खा लिया तुमने, चचा को समझ नहीं आ रहा है का खा लिया। क्योंकि बदलने के सारे अधिकार इस इंसान को, यानी जन्म सिद्ध अधिकार हैं गाइस। भगवान से ये आशीर्वाद लेकर आए हैं कि ये कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है ना कहीं जन्म सिद्ध अधिकार है इस इंसान को। ये ऑप्शन भी बदलते हैं, ये खुद भी बदल सकते हैं। गिरगिट प्रजाति के हैं ये। मैंने आज कार्ड भी ग्रीन कलर के लिए हैं भाई। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है इस इंसान का। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनका मूड कैसा है, प्लीज महादेव गाइड मी। मूड कैसा है, प्लीज महादेव गाइड मी। कैसा मूड है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। काफ़ी सजने संवरने पर आजकल विश्वास कर रहे हैं, बड़े सैलून वगैरह जा रहे हैं आजकल। देख भाई ये क्यूरियस की एनर्जी कई दिनों से आ रही है गाइस, क्यूरियस बहुत ज़्यादा। क्या नहीं कि ये इंसान इस एनर्जी में चल रहे हैं भाई। ताक झाक चल रही है आपकी लाइफ में, स्पाई किया जा रहा है, स्टॉकिंग आपकी बरकरार है, टेढ़ी नज़र रखी जा रही है, जाँच पड़ताल ये बंदा बंदी कर रहा है, चल क्या रहा आपकी लाइफ में। 3-4 दिन से कंटिन्यू क्यूरियस की एनर्जी आ रही है गाइस, कंटिन्यू कहीं ना कहीं। इतनी शफलिंग करने के बाद भी इस इंसान की क्यूरोसिटी बढ़ गई है भाई। मेरी लाइफ से दूर जाने के बाद या इस इंसान से लड़ाई झगड़े करने के बाद, क्या आप खुश हो, क्या आप दुखी हो, इस इंसान को पता चलना चाहिए भाई। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्यूरियस की एनर्जी क्यों आई है? आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी। ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर पंगा ये है, ये दिल खोलकर आपको बताएंगे नहीं कि पसंद की हद क्या है गाइस। क्योंकि ये अटेंशन सीकर इंसान है, ये अटेंशन देना पसंद नहीं करते, इन्हें लेना बहुत पसंद है। आप इनकी तारीफ करते रहो, यार चचा चनेरा आज तो बड़े धांसू लग रहे हो, बड़े फन्ने खां लग रहे हो यार, ब्लैक कलर बड़ा सूट कर रहा है, हेयर स्टाइल बड़ा, इन्हें बड़ी खुशी मिलती है गाइस, बड़ी खुशी मिलती है। ये ऐसे इंसान है जो अपने अफेयर के बारे में, अपने पास के बारे में बड़ा शेखिया मारते होंगे। आज अनीता का, सुनीता का, कविता का, नेहा का और पूजा का और सुनील का, नील का, समझिए अपने हिसाब से लीजिएगा। उसका फ़ोन आया, वो बातचीत करने लगी, मैं उससे मिलने चला गया, समझ रहे हैं। ये ऐसे इंसान है गाइस थोड़ा, और बड़ा शौकिया तौर है बताने का नहीं है, जलाने का है। ये इस इंसान का कहीं ना कहीं स्वैग है, ये जलाने की कोशिश करते हैं गाइस, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है अपनी तारीफ करवाना भी और करना भी। खुद से तारीफ करते हैं ये इंसान अपनी भाई।
कि मुझे तो बहुत जल्दी अटेंशन मिलती है, मेरे तो बहुत जल्दी दो, और हो भी जाती है भाई इस इंसान की, मैं ऐसे क्यों कहूँ भाई, ये बंदा बंदी जो भी है, अटेंशन तो मिलती है इस इंसान को भाई। मुखिया है अपने ग्रुप के, मुखिया। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। भैया जब इतने मुखिया हो तो हमारे लिए क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, ये तो बता दो। दिखा ऐसे रहे कि बहुत बिजी हैं भाई, अगर आप इन्हें गलती से फ़ोन कर भी दोगे ना तो हो सकता है फ़ोन भी रिसीव ना करें, मैं ये बता रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान है किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन मन ही मन में आए है लड्डू फूट जाएंगे मोती चूर के कि मटकी का फ़ोन आया, लेकिन दिखाना नहीं है ना। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है आजकल कहीं ना कहीं इन्होंने कोई पियर्सिंग वगैरह करवाई है, कोई टैटू वगैरह बनवाया है, ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई बाइक वगैरह परचेस की है, खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी शौक है इस इंसान को भाई, स्पोर्ट्स बाइक का, गाड़ियों का, वॉचेस वगैरह का काफ़ी शौक होगा। किसी को फूल देना मोहब्बत नहीं बल्कि फूलों की तरह रखना मोहब्बत है। ये क्यूरोसिटी बढ़ रही है इस इंसान की, कहीं ना कहीं समझ आ रही है ना कहीं ना कहीं। फूल तो खैर इस इंसान ने क्या दिया होगा, इमोशनल फूल बहुत बनाया है कहीं ना कहीं, तो भी इन्हें समझ आ गया भाई फूल देना मोहब्बत नहीं है, फूलों की तरह रखना, टेक केयर करना, समय देना वो भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर प्यार कहीं ना कहीं बताना, जो इस इंसान को आता ही नहीं है, आता भी हो तो करते नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझसे बिना बात किए तुम खुश ये महादेव यार क्या करूं, मतलब मैसेज भी ऐसे ऐसे देते हैं, मेरी हंसी कंट्रोल में नहीं होती है। मैं क्या करूं, जो बता रही हूँ बताओ गलत है, एक भी शब्द बता दो जो गलत हो कहीं ना कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। इन्हें समझ नहीं आ रहा भाई, इन्हें समझ आएगा भी नहीं गाइस, क्योंकि इस इंसान की सल्तनत से निकलना आसान नहीं है। मैं भी बता दूं कहीं ना कहीं। अब बहुत सारी मेरी मटकी बूबू तो ऐसी हैं जो इनकी शक्ल सूरत पर ही कहीं ना कहीं फंस गए, इनकी बातों पर ही फिदा हो गए। बाकी बात तो दूर की कर रही हूँ मैं। अगर ये इंसान वेले भी है ना, इनका कोई काम धंधा ज़्यादा अच्छा नहीं भी है किसी के लिए, मैं ये भी बता रही हूँ, हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन खुद को समझते बड़े नेता या उपनेता ये इंसान, समझ रहे हैं कहीं ना कहीं यार मैं तो हीरो बनने लायक हूँ, मैं ये काम नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं तो करवाता हूँ। होता ना, लीडरशिप वाली क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, और किसी के लिए मुझे बिजनेसमैन दिखाई दे रहे हैं। जब प्यार होता है तभी लोग झुकते हैं, रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मनाते हैं, वरना इज्जत तो सबको अपनी प्यार होती है। बिल्कुल, इन्हें तो इज्जत अपनी ज़्यादा ही प्यारी है गाइस, इन्हें तो अपनी इज्जत के अलावा किसी को दिखता ही नहीं। लेकिन ये इंसान अपनी इज्जत दांव पर लगा कर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते पर काम करना है। तो भाई अब ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको मना रहे हैं, या आपको इस इंसान के एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझें क्या समझें कि इंसान वो ही रोएगा जो रिश्ते पर काम करना चाहेगा, वरना इज्जत तो सबको प्यारी होती है, और इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी इज्जत गाइस। इनकी इज्जत तार तार मत करो, आपको कोई हक नहीं है। एक नन्ही सी जान हो तुम, मगर गुस्से दुकान हो तुम। गुस्सा नहीं है मटकी का, भयंकर तूफान है इस बार, भयंकर तूफान। प्लीज़ वेट फॉर मी सम टाइम, कह रहे थोड़ी देर भाई वेट कर लो। अगर ये इंसान अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, थोड़ी ईगो है इस इंसान के अंदर, थोड़ा घमंड है अभी, तो भाई चाह रहे थोड़ा वेट कर लो, आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। कैसे सोच कैसे लिया तुमने भाई, निकल जाओगे और ये आपको निकलने देंगे, कैसे सोच लिया, किसने अधिकार दिया। संत और शैतान दोनों हम ये हुक्म कीजिए महोदय। भाई ये अब आपसे गाइस कहीं ना कहीं देखिए, मैं कह रही हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हुक्म कीजिए, आपको कैसा इंसान पसंद है, ये वैसी बनने की कोशिश करेंगे जैसा आपको पसंद है। संत महात्मा पसंद है, या इस इंसान का शैतान रूप पसंद है, एनिमल रूप पसंद है, आप इस इंसान को बताएं। ये थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ये कसम नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे। कसम नहीं खाते ये इंसान, ना, मैं पहली मना कर रही हूँ, ये बंदा कसम नहीं खाते, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे भाई। यहाँ पर है, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। भैया यहाँ तो बात शादी की आ गई, अभी तो यहाँ दोस्ती भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, यहाँ शादी पर अटल हैं कहीं ना कहीं। तो भैया अब आपसे शादी भी करना चाह रहे हैं गाइस, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस इंसान को, थोड़ा समय दीजिए। देखते हैं और क्यूरियस की एनर्जी क्यों है भाई, काफ़ी झटका लगा है इस इंसान को भाई। क्यूरियस की एनर्जी को मैंने कहा ना, ये कार्ड है डेडिकेशन का गाइस, इसमें पोटेंशियल है, इसमें मैं कह सकती हूँ एक्शन है। अगर सोच लिया तो बंदा बंदी करेगा, फिर ये लट गाड़ी देते हैं ऐसे बंदे, बंदा हो चाहे बंदी हो। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जब तक मन बहल रहा है बहलाते हैं, लेकिन जिस दिन इस इंसान को, यानी बंदा बंदी जो भी है, देखिए मैं ये कह सकती हूँ, ये बंदा बंदी ट्रस्ट उस पर ही करेगा जिस पर ये पूरी तरह ट्रस्ट कर पाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ।
ये बंदा बंदी ट्रस्ट उस पर ही करेगा जिस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर पाएगा। ये इजीली ट्रस्ट करते ही नहीं है, कहीं ना कहीं इन्हें विश्वास होता ही नहीं, और ये प्यार के मामलों में तो कहीं ना कहीं अकल से पैदल है, मैं ये भी बता दूं। लेकिन अब इनका दिमाग थोड़ा चेंज कर रहे हैं आप, भाई आपकी लॉयल्टी ने, आपके प्यार ने, देखा कैसे कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। कैसे भैया, गुस्सा है तो क्या करोगे, आराम से प्यार से बात हो रही है यहाँ पर। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। भाई आज कोई सैलून वगैरह जा सकता है खासकर मेल वगैरह, कोई बालों में कलर करवाने, मोस्टैचू सेट करवाने, कोई टैनिंग पैनिंग करवाने, कुछ एनर्जी पिक हो रही है। किसी का सैलून भी हो सकता है भाई, यहाँ पर कोई ऑनर वगैरह हो सकते हैं आप, हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, भाई ये फंसे पड़े हैं गाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स देखा, रिस्ट्रिक्शंस है। 8 नंबर का कार्ड है, देख लीजिए। मैंने अभी आपको पहले कहा था, पहले ही कार्ड यहाँ पर डॉगी कार्ड है। मैंने कहा कुछ शनि का हेर फेर चल रहा है, या तो आपकी कुंडली में या इनकी कुंडली में, जिसे कहूँगी ना काम बनता ही नहीं है, बीच में रुकावटें बहुत। शादी की बात चलती है, अच्छी खासी चलती है, बीच में कोई भसूड़ी मार देता है कहीं ना कहीं, या तो आपको कुछ पसंद नहीं आएगा या दूसरे बंदे मना कर देंगे, कुछ ना, या तो रिश्ते ही नहीं आते होंगे कहीं ना कहीं। वो कोई आ भी गया ना रिश्ता, इंसान बड़ा खुश हो रहा था, चलो यार एक रिश्ता आया, चलो प्रसाद वसाद चढ़ाते हैं, जब तक मंगलवार आएगा तब तक रिश्ता पता नहीं कहाँ भाग जाता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर, बनते बनते काम बिगड़ते हैं। किसी के 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान की लाइफ में शनि की दशा महादशा का असर हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं यहाँ पर। कहीं पर ये इंसान बंधा हुआ महसूस करे। बंधा हुआ देखिए कुछ भी हो सकता है। मैं बता रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे कि मैंने कहा है, ये इंसान आपकी वैल्यू कर तो पा रहे, लेकिन हो सकता है अभी अपनी ईगो से बाहर नहीं आ रहे। होता है ना ईगो फैक्टर कि यार मुझे क्या जरूरत पड़ी है, यार मैं थोड़ी ना गया हूँ, मैंने थोड़ा ना रिश्ता खत्म करा है, क्या मुझे उससे प्यार है। ये ईगो फैक्टर होता है इस इंसान, किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी है। ऑप्शन बहुत है भाई इस इंसान के पास गाइस, मैं वही बात कहना चाह रही हूँ, बहुत ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन। क्लैरिटी नहीं है दिमाग में कहीं ना कहीं। वहाँ 7 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, शनि, वहाँ पर केतु। माइंड कहीं ना कहीं क्लैरिटी इस इंसान को दे रहा है, लेकिन दिल एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। ये अभी आपको फ्रेंड जोन मुझे करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके प्यार को ये इंसान दोस्ती का नाम दे रहा है गाइस, क्योंकि इन्हें अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और इनकी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, माइंड में डिस्टर्ब है, दिल में कहीं ना कहीं अभी धक धक नहीं हो रही है, या मैंने कहा कहीं पर ट्रैप है। देखने कहीं ना कहीं 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस, मल्टीपल ऑप्शन है, दिमाग काम नहीं कर रहा है इस इंसान का। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है आज के दिन अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, पीरियड्स वगैरह हैं किसी के, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़ा किसी का मूड स्विंग मुझे दिखाई दे रहा है, सिर में दर्द है, चक्कर वक्कर किसी को आ रहे हैं, काफ़ी लेजीनेस वाली एनर्जी किसी की आज मुझे पिक हो रही है। काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह, किसी के चोट वगैरह लगी है गाइस, ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान खुश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ ये क्लैरिटी भी नहीं दे पा रहे, इनके माइंड में खुद अभी क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या क्लैरिटी देंगे ये इंसान, देखो कहाँ पर फंसे पड़े हैं भाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में कुछ चैलेंजेस हैं गाइस, कुछ ना कुछ पंगा है, कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि मैंने कहा कोई रोक रहा है। यहाँ पे ये इंसान ट्रैप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कोई बंधा पड़ा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, किसी के कंट्रोल में है, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ ना कुछ है 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, कि मैं मुझे इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई सब दे रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा ना। जब ग्रह दशा भी खराब होती है ना गाइस, तो मैं कह रही हूँ अच्छे अच्छे काम बिगड़ते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये बता दूं आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं गाइस, एक दूसरे की यहाँ मिरिंग सोल मुझे दिखाई दे रही है, मिरर सोल हैं आप एक दूसरे को। या तो हो सकता है बड़ा जिसे कहेंगे ना मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनता कोई किसी के लिए, ये भी एनर्जी आ रही है। मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनने किसी को पसंद है, एक जैसा खाना किसी को बहुत पसंद है, एक जैसी थिंकिंग। ये आपके अंदर ना अपने स्वरूप को देखते हैं, मैं ये भी बता दूं कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इनके जैसे हैं, इनके जैसा आपका नेचर है, इनके जैसी कहीं ना कहीं आप में अकड़ है, इनके जैसी आपके अंदर ईगो है, ये आपको अंदर अपना रूप देखते हैं। ये मिरर सोल की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी, चेंज इज कमिंग जस्ट इन टाइम। देखिए किसी के लिए मैसेज आ रहा है, आपको इस इंसान की असलियत दिखाई दे रही है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस इंसान की असलियत दिखाई दे रही है, आपको सब पता है कि ये इंसान किस टाइप का है।
हो सकता है इन्होंने अपने बारे में आपको बताया भी हो, अपने पास्ट के बारे में बताया हो, ट्रस्ट इशू बताया हो, चाइल्ड ट्रॉमा बताया हो, जो भी रिस्ट्रिक्शन ऑब्स्टेकल्स हैं वो भी बताया हो कहीं ना कहीं। ये इंसान कहाँ पर ट्रैप है, कहाँ से खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं, ये भी आपको बताया, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा गाइस। आप चाहकर भी खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए ये किसी के लिए तो मैं ये बताऊंगी, शायद आप या तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। किसी को तो यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है कि शैली ये इंसान वैसा नहीं है जैसा मैंने कहीं ना कहीं सपना देखा था, ये इंसान, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं गाइस। बंधा महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं यार इस इंसान के अंदर, जैसे कहते हैं ना वो राजा के तोते के अंदर उसकी जान थी, अब तो आपको लग रहा है इस इंसान के अंदर मेरी जान बसती है। अगर ये नहीं है तो भाई मेरा क्या होगा, मैं तो किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो रह नहीं पाऊंगा। किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है, जबकि आपको दिखाई सब कुछ दे रहा है लेकिन आप खुद को निकाल ही नहीं रहे। किसी के लिए तो ये बता सकती हूँ 8 साल इस इंसान के साथ अगर आपका रिलेशनशिप रहा है, 8 साल, तो 8 महीने क्या, 8 हफ्ते क्या, मैं ये कहूँगी 8 सेकंड भी अगर आपने इस इंसान के साथ अच्छी ज़िंदगी जी हो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा किसी के लिए। अब देखिए जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए मैसेज नहीं आएगा, लेकिन किसी के लिए तो मैंने कहा इस इंसान ने इतना तपाया है, इतना परेशान किया, मैं आपको क्या बताऊँ। किसी का यहाँ पर अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन करवाया गया है, मिस कैरेज हुआ है, ये भी एनर्जी पिक और वो भी इस महाशय की वजह से गाइस, इस महाशय की वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका कोई सीक्रेट है कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा है, लिविंग वाला रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। अब देखिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या बता रही है, यहाँ पर बता रहा है चेंज इज कमिंग जस्ट इन टाइम। कहीं ना कहीं देखिए कोई न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, मैं ये भी बता रही हूँ कहीं ना कहीं। अगर आज आप इस सिचुएशन में है ना कहीं ना कहीं कि मैं कैसे रहूँगा, मैं चाह तो रही हूँ शैली इस रिलेशनशिप से निकल जाऊँ लेकिन मुझसे निकला नहीं जा रहा, तो भाई आपकी तरफ कोई न्यू इंसान आ रहा है, लेकिन आपको इस झंझाल से खुद को निकालना पड़ेगा, हिम्मत बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने कहा है थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा दान पुण्य कीजिएगा, इस आपका माइंड भी अच्छा। किसी की हेल्थ मुझे यहाँ पर बड़ी ख़राब दिखाई दे रही है, सारा दिन रोना धोना, परेशान होना, डिप्रेसिव एनर्जी, कभी सिर में दर्द है, कभी बदन में दर्द है, कभी पीसीओडी, मतलब शरीर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। दूसरे चौथे दिन शरीर में छोटी छोटी कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ शनि का है भाई आपकी हेर फेर, शनि लगन में बैठे हैं किसी के, भाई वक्री है किसी के, अंश कम है, डिग्री कम है, कुछ ना कुछ पंगा है यहाँ पर तो भैया अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। देखिए अगर इस इंसान की भी बात करूं, पहले मैं कार्ड देख लूं यहाँ पर क्या है। ओके, वेकेशन की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए चांस तो जरूर लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं मुझे अभी कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही कि ये बंदा बंदी आपको कोई क्लैरिटी देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टक है कहीं ना कहीं। क्लैरिटी क्या देंगे आपको कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ये इंसान गाइस, और मैंने कहा ना कोई बिजनेस ट्रिप वगैरह पे ये इंसान गए हुए हैं, कोई बिजनेस ट्रिप पर इस इंसान से आपकी जान पहचान हुई थी, ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है गाइस। यहाँ पर कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है गाइस, पक्का इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इस इंसान के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम वर्क में ये आपसे काम करना चाहेंगे, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं गाइस किसी भी तरीके से। चाहे एज अ फ्रेंड रहो, चाहे एज अ रिलेशनशिप में रहो, लेकिन रहो जरूर इस इंसान की लाइफ में। छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं भाई। अब आपको पता होगा आपका क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। यानी कि जिस दिन की एनर्जी है उस दिन तो मुझे गाइस कोई ज़्यादा मेजर एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बाकी मैं देख लेती हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को, लैपटॉप पर इस समय कोई काम कर रहा है गाइस, ऐसी एनर्जी पिक हो रही। ऑनलाइन इस इंसान से आप मिले थे, यानी ऑनलाइन मिले इस इंसान से। ऑनलाइन पता ना कैसे मिले, किसी ऐप वगैरह पे इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने भेजी, किसी के लिए ऑनलाइन मिले हैं। 8 साल हो गए रिश्ते को, ज़्यादा हो गए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जैसे मैट्रिमोनियल साइट पर भी मिल जाते हैं कई बार। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आई वंडर इफ यू स्टिल केयर। बस इन्हें यही तो ये जानना चाह रहे हैं गाइस, यही तो जानना चाह रहे हैं कि आप इनके चंगुल में आज भी फंसे पड़े हैं, कि आज भी इन्हें बस यही चीज समझ नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। आई वंडर इफ यू स्टिल केयर कि इतना कुछ सरवाइव करने के बाद भी, जो मैं कहूँगी ना 8 साल रिश्ते में रहे हैं, लेकिन अगर 8 दिन भी कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके चेहरे पर मुस्कान दी हो, तो भाई मैं अपना नाम बदलने, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इन्हें जब भी समझ नहीं आ रहा आप कौन सी मिट्टी के बने हैं गाइस। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप का नाम नहीं है, कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ऑन ऑफ सिचुएशन है। इस इंसान के बारे में आपको सब कुछ पता है। मूड होता है ये इंसान आपसे बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, मूड नहीं होता ये 2-2 दिन के लिए गायब हो जाते, लेकिन फिर भी आप इनकी टेक केयर कर रहे हैं। हो सकता है ये बीमार है गाइस,
और आप इनकी टेक केयर करते हैं, हालचाल पूछते हैं कहीं ना कहीं, तो ये बड़ा कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं कि आप जैसे इंसान भी इस दुनिया में हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड। देखिए किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, इस इंसान की टेक केयर करने से अच्छा है अपनी टेक केयर करें। ये इंसान तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ खराब होती जा रही है इस इंसान के चक्कर में। मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ लव पहले कीजिए भाई। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, कहाँ पर स्ट्रक है महाशय जी, प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। मल्टीपल ऑप्शन है या 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने कोई ड्रीम्स है इस इंसान के गाइस। अभी तू बात समझा कर सुन तो दुनिया भी लेती है, बस ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि बस आप इनके साथ स्टक रहो, चाहे घुट घुट कर मरो लेकिन रहो इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, ये चाह रहे हैं बस कि भी बात समझो। अब इस इंसान के पास बहुत सारे तो ऑप्शन हैं या बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जरूर कुछ भी हो सकता है। 7 ऑफ कप्स बहुत सारी एनर्जी बताती है गाइस कहीं ना कहीं। अब मैं क्या क्या अपना मुंह खोलूँ यहाँ पर। मुझे तुमसे मनी चाहिए, तो किसी के लिए पैसों की वजह से आपको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं गाइस। हो सकता है मनी माइंडेड है, आप पैसों से इनकी हेल्प कर। देखिए ये जर्नल रीडिंग है, हमेशा कहती हूँ कलेक्टिव रीडिंग है। सारी पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। अब आप इस इंसान से डील करें, अब आपको पता होगा ये इंसान कैसे नेचर के। मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है मैं बता रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ इस रिलेशनशिप से आपको निकलने की जरूरत है किसी को यहाँ पर। देखिए हर कोई यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स में नहीं रोई होगा, हर किसी ने सर्वाइव नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि शैली ये इंसान तो सिर्फ अपने मतलब से आता है, मतलब से आती है, तो फिर तो आपको समझने की जरूरत है गाइस। खुद से झगड़ा करना और फिर खुद से ही रोना, ये बात मुझे तेरी पसंद नहीं। इन्हें लग रहा है आप थोड़ा इमोशनल टाइप ज़्यादा हैं गाइस। इन्हें ये रोने धोने वाली एनर्जी आपकी पसंद नहीं है। हो सकता है काफ़ी इमोशनल हैं आप, इन्हें कंट्रोल करना, ये कंट्रोल वाली, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आते भाई। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये बंदा बंदी ऐसा है, इनसे प्यार से तो आप कुछ भी करवा लो, लेकिन अगर आप इन्हें कंट्रोल करेंगे ना कि नहीं ये काम नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, तो ये ज़रूर करेंगे। फिर ये किसी की नहीं सुनते गाइस। अगर इन्हें प्यार से कह दोगे नहीं भाई हेल्थ के लिए सही नहीं है, देखो आजकल कितनी, तो ये सुन भी लेंगे एक बार को। जोर ज़बरदस्ती इस इंसान को पसंद नहीं है। सुन मोटे मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर लेना, क्योंकि मैं क्यूट हूँ पर म्यूट नहीं। अब ये जो स्टैग्नेशन वाली लाइफ है ना, ये चाह रहे हैं आप दोबारा इसमें फंसे भाई। अगर ये स्टैग्नेशन, ये ऑब्स्टेकल से आप बाहर निकल चुके हैं ना कहीं मैं कहूँगी इस जंजाल से, इस जेल से, ये जेल मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, जिसमें ना आपको कुछ दिखाई देता था ना सुनाई देता था, और हम हमेशा ट्रैप थे भाई। जैसा ये इंसान चला रहे हैं आप चल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं। अगर इस एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हैं तो ये दोबारा चाह रहे हैं आप इस एनर्जी में कैद हों दोबारा से। 8 ऑफ सॉर्ड्स गाइस। मैं कलेशी नहीं हूँ जरा भी, पर अगर तुम दिमाग का दही करोगे तो फिर रायता फैलाना मेरा परम कर्तव्य है। रायता यहाँ पर फैल चुका है, इस बार फैल चुका है कहीं ना कहीं, और मैं अब भी कह रही हूँ आप स्टक खुद हैं यहाँ पर गाइस। देखिए किसी को यहाँ पर निकलने की जरूरत है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप खुद को नहीं निकाल रहे हैं गाइस। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये इंसान के पास अभी क्लैरिटी नहीं है आपको देने का। अगर आपके पास बहुत समय है गाइस, आपकी एज कम है, फिर तो चाहिए आप, ठीक है भाई। मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शन ही है, मैं ये कह सकती हूँ अभी बहुत सारे काम है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कई बार ऑप्शन को भी बताता है, ड्रीम्स को बताता है। अभी ज़िंदगी जीनी है इस इंसान को, इन्हें कोई शादी कमिटमेंट नहीं करना है, इन्हें ज़िंदगी जीनी है, घूमना है फिरना है। आप हो सकता है कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर चीज़ आ रही है। ये नहीं दे सकते अभी आपको, अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज गोइंग बॉय है या गर्ल है, अपने हिसाब से लीजिएगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं? 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके लो भैया, बहुत डिफेंसिव एनर्जी में गाइस। अभी ये खुद का कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में फंसना नहीं चाह रहे। मैं कहूँ ना अगर ये जान पूछकर आपसे दूर भाग रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा गाइस, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकिंग एनर्जी है, तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या बहुत डिफेंसिव एनर्जी में है, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद पर काम कर रहे हैं, ये बंदा बंदी कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत हैं गाइस। 8 ऑफ सॉफ्ट 7 ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल सेम एनर्जी है, फ़र्क इतना है एक एयर साइन एक फायर साइन है, फ़र्क सिर्फ इतना है कहीं ना कहीं।
ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से काम होगा गाइज। ये अपने, जैसे कि मैंने कहा ना, जोर जबरदस्ती से आप इस इंसान से कुछ नहीं करा सकते, प्यार से सब कुछ कर देंगे। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है, अभी देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, कंपटीशन है इस इंसान के पीछे, चाहे बंदा है चाहे बंदी है, मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखा, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने कहा है। अगर ये कोई मेल है तो भाई फीमेल ऑप्शन बहुत है, अगर फीमेल है तो मेल ऑप्शन बहुत हैं, जिस वजह से ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं गाइस। मैंने तो आपको पहले ही बताया, यहाँ पर ये हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं इस रिश्ते पर। अभी इस इंसान को काम ही नहीं करना है, क्योंकि काम करना नहीं चाह रहे हैं ना, काम करना क्योंकि काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। काम तो बंदा तब करे जब सोचे, सोच ही नहीं रहे अभी। ऑब्स्टेकल्स हैं यहाँ पर, कंपटीशन है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को कहीं ना कहीं भाई। ओके, क्या ब्लॉकेज आ रही है, प्लीज महादेव गाइड में। कंपटीशन है भाई, इस चैलेंजेस हैं इस इंसान की लाइफ में। प्लीज महादेव गाइड मी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द अननोन। देखिए, अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है गाइस, कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है, तो मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही कि ये इंसान अभी आपको अनब्लॉक करेगा या करेगी, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। और किसी के लिए एनर्जी आ रही है, अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब आप ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं जाना चाह रहे, अब आपको नहीं झेलना इस इंसान को, अब आपको क्लैरिटी चाहिए, अब आपको ट्रुथ सुनना है, अब आपको टाइम पास नहीं करना। अब हो सकता है आप थोड़े समझदार बन गए। अगर ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं ना, इस इंसान को आपने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ मिला नहीं भाई। यहाँ पर 8 साल 7 साल या 15 साल पुराना रिश्ता कोई छोटा मोटा नहीं होता गई, लेकिन मिला कुछ नहीं है कहीं ना कहीं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर ठुड्डे खाने को मिले हैं तो फ़ायदा क्या है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये चेंज आ रहा है, तभी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया। अगर आपने ब्लॉक किया है तो देखा, चेंज इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द नोन। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत आ रही ना, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया और आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं गाइस। अब आप इस एनर्जी से निकल चुके हैं। कर्मा जो था, बैड कर्मा, वो कहीं ना कहीं अब आपका रिलीज हो रहा है। और हो सकता है आप पर खुद पर आपको डाउट हो, शैली मैंने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, मैंने 7 महीने से इसे ब्लॉक नहीं किया था, मैंने हो सकता है 8 साल में इसे ब्लॉक नहीं किया, लेकिन अब मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। किसी ने रिसेंटली ब्लॉक किया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के ने रिसेंटली, हो सकता है 1-2 दिन पहले, 7 घंटे पहले, 70 घंटे पहले, 8 दिन पहले, किसी ने अभी रिसेंटली किया है। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में कहीं ना कहीं, मैं ये कह रही हूँ, अपने टेस्ट को गाइस पास कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहली बात तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये डिवाइन का मैसेज है गाइस, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है गाइस। कहीं ना कई बार महादेव हमसे ऐसा काम करवाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, हमें बुरा जरूर लगता है, हमारा दिल जरूर दुखता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे के लिए होता है गाइस, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। चलिए भाई, देखते हैं क्या आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का गाइड। तो कोई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेट हो रहा है गाइस कहीं ना कहीं, और इस इंसान को थोड़ा समय लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। मैंने कहा अभी ये इंसान किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, अभी दिमाग के ताले कहीं ना कहीं बंद है, अभी खुलने में समय लगेगा, अभी ये बचाव कर रहे हैं खुद से। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने कहा है किसी के काम नहीं बन रहे गाइस, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको निराशा हाथ आ रही है। या तो केतु की दशा है और यहाँ पर शनि है। अगर शनि केतु दोनों की दशा है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुत्ते को थोड़ा दूध वूध पिलाना, रोटी खिलाना शुरू कीजिए। बार बार एनर्जी आ रही है, कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ उसे कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं। स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, तबीयत खराब है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पंगे हो रहे हैं, कभी फलाना कभी ढिंकाना, स्ट्रगल बहुत है, चैलेंजेस बहुत हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं रास्ते में, शादी नहीं हो रही, काम नहीं सही चल रहा, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। जॉइंट पेन है किसी के भाई, घुटनों में किसी के बहुत ज़्यादा मुझे दर्द दिखाई दे रहा है। भगवान ना करे सीधी टांग में किसी के कुछ चोट वोट भी लग सकती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी काम, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई खेती वेती का काम कर रहे हैं, भगवान ना करे कुछ लग जाए, हड्डी वड्डी मुड़ जाए किसी के। मुझे सीधी टांग में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इंसान के साथ बड़े बेलन बेलने पड़ेंगे भाई, ये तब ट्रांसफॉर्म होगा। कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा समय लगेगा गाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड स्ट्रेंथ, देखिए मैंने कहा ना यहाँ भी लॉयन है, यहाँ भी लायन है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ये अभी आपको पूरी पावर में देख रहे हैं गाइस। अब स्ट्रेंथ ये बताता है ये इंसान जिसे कहूँगी ना ड्वेल पर्सनैलिटी के इंसान है। लियो राशि इस इंसान की हो सकती है, आपकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ये इंसान अभी भाई ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ताकत आ ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ पंगा है लाइफ में कहीं ना कहीं। ये इंसान आपके पास आना चाह रहे हैं क्योंकि आपसे इस इंसान को हीलिंग मिलती है, आपसे पॉजिटिविटी मिलती है। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं यहाँ भी बता रही हूँ, ये इंसान के साथ आप जितनी ज़बरदस्ती करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आप कार्मिक साइकिल में फंसेंगे। जितनी ज़बरदस्ती का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप, लेकिन अभी कमिटमेंट दो, आज ही शादी होनी चाहिए, आज ही मम्मी से बात होनी चाहिए, बताओ कब शादी करोगे, कब करोगे भी नहीं करोगे। अगर ये सारा सिनेरियो चल रहा है तो ये इंसान आपसे दूर बचेंगे, ये आपसे दूर बचेंगे, ये ना तो सवाल का जवाब देंगे और आपसे दूर बचेंगे। मैंने कहा इस इंसान को प्यार से कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ये बंदाबंदी किसी के कंट्रोल से, ये अपने घर वालों की नहीं सुनते गाइस, तुम्हारी तो क्या सुनेंगे, ये अपने घर वालों की भी नहीं सुनते। ये तो फ्री स्पिरिट वाली एनर्जी है, फ्रीडम वाली लाइफ है, अपने मन से करना जो इस इंसान को करना। मैंने कहा प्यार से तो इस इंसान से आप नाला भी खुदवा लो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती करोगे कि नाला खोदो, देखो कूड़ा फंसा पड़ा, बिल्कुल नहीं खोदेंगे ये इंसान। माँ बहन हो जाएगी लेकिन कुछ नहीं होगा, ये ऐसे इंसान है भाई। आज कोई डॉक्टर से मिलने जा सकता है, डॉक्टर से कंसल्टेशन है, ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं गाइस। ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। आप सिस्टर हैं, डॉक्टर है, कंपाउंडर वगैरह यहाँ पर कोई हो सकता है, किसी की मेडिकल शॉप हो सकती है। तो ये इंसान तो अभी मुझे काम करते बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, अब जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं। वो देखें यहाँ भी 8 नंबर का कार्ड आ रहा है गाइस, देख रहे हैं यहाँ भी 8 नंबर, शनि दे कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पर। ये अंदर अपनी पावर नहीं ला पा रहे, आपके लिए लड़ नहीं पा रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, यानी किसी के सामने कह नहीं पा रहे कि हाँ ये बंदाबंदी मेरी है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ अफेयर में नहीं। भाई छुपते छुपाते वाला रिश्ता रखना चाह रहे हैं, अगर आप वो रखना चाह रहे हैं तो गाइज आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये मुझे कोई स्टैंड लेते, पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है। 8 नंबर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं शनि या 8 नंबर या अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगस्त के महीने में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, आपने अगस्त में ब्लॉक करा है कहीं ना कहीं, या जुलाई में ब्लॉक करा। 8 नंबर की एनर्जी है। ये कह सकती हूँ आपसे बात करना, आपको सुनना इस इंसान को बहुत पसंद है। बस आएंगे अपने मन से आएंगे, सुनो के निकल जाएंगे। जोर जबरदस्ती बंदाबंदी ऐसे दिखाएगा कि तुम किसी के पास जा ही नहीं सकती, खुद इसने कुछ करना नहीं। तो ये तो मुझे इंसान अभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं गाइस। डेंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं, आज कोई डेंटिस्ट के पास जा सकता है भाई। किसी के दांत या मसूड़ों में दर्द है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई, बड़े पावरफुल इंसान है। वहाँ भी लायन की एनर्जी, यहाँ भी लायन की एनर्जी है भाई। शेर से कम भी नहीं है गाइस, शेर से कम भी नहीं है। आप हो जो इस इंसान को थोड़ा, मैंने कहा ना, देखिए कार्ड को ध्यान से देखिए, मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ बारीकी से। देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये लड़की इसका मुंह फाड़ रही है शेर का, देख रहे हैं कैसे मुंह फाड़ रही है। कोई फाड़ सकता है शेर का मुंह? आप बता दो। शेर अगर सामने खड़ा हो जाए ना तो धोती आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी हम जैसों की। और ये लड़की देख रहे हैं, ये आराम से इसका मुंह फाड़ी, ये भी मुंह फड़वा रहा अपना। प्यार ही तो है, प्यार है। प्यार से मैंने कहा ना अभी आपको कहीं ना कहीं, शेर और कुत्ता मैंने 2 ही उदाहरण दिए थे। कहीं ना कहीं इंसान कुत्ते पालता है, शेर नहीं पालता। यहाँ शेर, ये जो शेर है ना, इसका गुजारा आपके बिना नहीं है कहीं ना कहीं। या इन्फिनिट का साइन देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है भाई, एक पावर। मैंने कहा ना ये इंसान आपके अंदर अपने रूप को, अपनी परछाई को देखते हैं, ये मेरे जैसी है कहीं ना कहीं। कहते हैं ना वो बंदा मेरे जैसा है, इन्हें लगता है आप बिल्कुल इनके जैसे हो। जेंडर चाहे भगवान ने कुछ भी दिया हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इनके जैसे हो कहीं ना कहीं। आप इन्हें हैंडल कर सकते हो, आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, आप इन्हें समझा सकते हो, ये आपकी सुनते भी ये किसी की सुनने वाले नहीं है भाई। कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, ये बंदाबंदी किसी की सुनता नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मुझे आज किसी के मुंह में, मसूड़ों में, अक्लदाड़ में, विजडम टूथ में किसी के दर्द है, थोड़ा इलाज विलाज करवाओ भाई। या ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं भाई, आप पेशेंट थे, इनके पास कभी इलाज करवाने गए होंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो इन्हें आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन ये अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं भाई। आपके बिना गुजारा नहीं है इस इंसान का। आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, आप प्यारे बहुत हैं, मासूम बहुत हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है आप जंगली भी पूरे हैं गाइस। आप जंगली, ये देख रहे हैं ना शेर का मुंह कैसे फाड़ रही है, तो इन्हें लग रहा है इस समय अगर ये आ गए कहीं ना कहीं, कुछ भी कहने आ गए, तो आप इनका मुंह फाड़ ही दोगे कहीं ना कहीं। चाहे ये शेर हो, चाहे भीगी बिल्ली हो, चाहे ये बिलोटे हो, कुछ भी हो। प्लीज़
प्लीज महादेव गाइड मी, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। ये ताकत इन्होंने आपकी पहले नहीं देखी थी, शायद देखी भी हो, लेकिन अब जो इन्हें आपके अंदर दिखाई दे रही है उससे थोड़ा डर रहे हैं ये। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। स्ट्रेंथ है आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं भाई। मैंने कहा ना थोड़ा हीलिंग आपको भी दें, थोड़ा मूड आपका फ्रेश करें, कहीं घुमाने फिराने ले जाएं। यहाँ तो आप शेर की सवारी कर रहे हो, देखिए मैं ये इंसान खुद को शेर समझ तो रहे हैं, लेकिन ये इन्हें ये नहीं पता कि शेर की सवारी दुर्गा माता ही करती है कहीं ना कहीं, पता है ना। शेर कैसा भी हो लेकिन बैठती तो दुर्गा माता ही है, तो इन्हें समझ आ रहा है कि आप दुर्गा माता से कम भी नहीं है कहीं ना कहीं। वो आया था ना संत या शैतान दोनों, तो इन्हें समझ आ गया आप संत भी हैं शैतान भी है। किसे प्यार देना है, किसे अटेंशन देनी है और किसे धुतकारना है। आपसे ज़्यादा ये तो आपको नन्ना चूचा समझते थे, मैं सच बता रही हूँ। स्ट्रेंथ ये लगता था ये तो बड़ी मासूम सी, इसे कहाँ अकल है, ये तो ना समझ है, इमैच्योर है, चाहे आपकी एज चाहे कुछ भी होगा। आज इस इंसान को समझ आ रहा है कि भाई संत शैतान दोनों हैं ये कहीं ना कहीं। मैंने थोड़ा गलत समझ लिया था, मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ रहा था, लेकिन ये है शेर ही नहीं। जो शेर को हैंडल कर रहा है, जो शेर को कंट्रोल कर रहा है, वो बता दो इंसान कैसा होगा गाइस। कहीं ना कहीं रिस्क टेकर हैं आप, फियरलेस, कहीं ना कहीं डर नहीं है आपके अंदर। चल भाग, मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जिसे ज़रूरत है खुद आएगा या खुद आएगी, मैं क्यों पीछे भागूं भाई। मैं ब्लॉक कर देता हूँ कहीं ना कहीं, निकलो, दफ़ा हो, भीड़ कम करो इन्हें। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई, किसी की ट्रैवल मुझे दिखाई भी दे रही है। मैंने कहा है अगर कोई बीमार है, दांतों वांतों में दर्द है, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करवाए, लापरवाही ना करे। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था भाई, दांतों के दर्द से तौबा तौबा किसी के ना हो भाई। स्ट्रेंथ की एनर्जी को प्लीज महादेव गाइड मी। हो सकता है इनकी कोई अकलदार या जिसे टूथ विजडम टूथ कहते हैं वो निकली भी हो कभी, यानी दांत वांत या दाढ़ वगैरह कोई कम हो सकती है, चाहे कीड़ा खा गया या निकलवा ली, कुछ ऐसा भी सिनेरियो आजकल हो सकता है। धक्के खा रहे हैं डॉक्टरों के यहाँ, या अपना कोई पीड़ा आपको सुना सकते हैं आके, ये भी कि मेरे दांत में दर्द है। दांत में नहीं, इनके दिमाग में दर्द है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कोई रेस्क्यू वगैरह करते हैं ये इंसान, कोई ऐसा काम इस इंसान का दिखाई दे रहा है। एनजीओ वगैरह बहुत चलाते होंगे गाइस, लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा करना, ऐसी एनर्जी इस इंसान की दिखाई दे रही है। प्लीज महादेव गाइड मी। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? आई वॉन्ट टू हील योर हार्ट। मैंने अभी आपको क्या कहा है, कहीं ये आपको हील करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप हील नहीं होगा इस इंसान को कौन हील करेगा, इनके रोने पिटने से आप पे कौन सुनेगा, इन्हें अटेंशन कौन देगा, इन्हें भाव कौन देगा, इसलिए आपको हील करना चाह रहे हैं। सील करने वाले हील भी करते हैं। आए है क्या बात है मटकी बूबू। सबसे पहले तो अपनी कमर थपथपाओ भाई, कमर थपथपाओ। कोई मुंह से बोल रहा है, नहीं बोल रहा, लेकिन एडमायर कर रहा है। चलिए भाई, इनके 2 मैं चैनल मैसेज भी ले लेती हूँ। क्या देना चाहेंगे चैनल मैसेज प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 2 चैनल मैसेज दीजिए महादेव, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए गाइस देखते हैं क्या चैनल पहला है। ओनली 1 पर्सन कैन चेंज माई मूड इन जस्ट सेकंड, दैट इज़ यू। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने क्या बताया कि ये कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन आपको इतनी प्रायोरिटी जरूर देते हैं क्योंकि इस इंसान को संभाल ही आप सकते हैं। ये नहीं आते किसी के कंट्रोल में भाई, बंदा बंदी जो भी हो। आई विल बी बैक प्लीज़ वेट फॉर मी। ये आना चाह रहे हैं, बस थोड़ा कह रहे हैं अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाओ, लेकिन आपको बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ब्लॉक कर रखा है, करने दो। मैं कह रही हूँ अगर कर दिया ना हाल फिलहाल में, थोड़ा करने दो ब्लॉक, क्योंकि इन्हें अभी पूरी तरह समझ नहीं आई है गाइस। अभी थोड़ा नखरे में है ये इंसान, रहने दो इन्हें नखरों में। हम किसी के नखरे नहीं झेलते, जब तक झेलने थे झेल लिए भैया, अब नहीं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की सॉरी स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ से भी ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, एक मैसेज दीजिए। चलिएगा, ये आ गया। स्ट्रेंथ में क्या कहना चाह रहे हैं? किसी से रूठो तो संभल कर रूठना आजकल मनाने का नहीं, छोड़ देने का रिवाज है। आए हाय, आए हाय, क्या बात है भाई मटकी बूबू। इन्हें लग रहा है ये तो थोड़ा नाटक वाटक दिखा रहे थे कि आप इन्हें मनाएंगे, थोड़ा इन्हें रिझाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ, इन्हें लग रहा है यहाँ मनाना तो दूर रहा, ये तो मुझसे और ज़्यादा रूठ गई। मैंने कहा ना किसी ने हाल फिलहाल में ब्लॉक इन्हें किया,
भैया अगर किसी ने हाल फिलहाल में ब्लॉक किया है तो ये रीडिंग बहुत आपके लिए 101% सही साबित होने वाली। रीडिंग तो सारी सही होती है, लेकिन रेजोनेट की बात कर रही हूँ। अगर हाल फिलहाल में 7-8 दिन पहले, 7-8 घंटे पहले आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है तो इन्हें तो कहीं ना कहीं दिन में तारे दिखा दिए आपने गाइस। और अभी पूरी तरह तारे इन्हें दिखे नहीं है, क्योंकि इन्हें मजाक लग रहा था, लेकिन इन्हें लग रहा है भाई मनाने का दौर नहीं है आजकल, रूठ जाने का दौर है। आप खुद रूठ गए इनसे, इन्हें तो कोई क्या मनाएगा। क्लैपिंग बनते हैं उन सभी मटकी बूबू को लिए जिन्होंने इतना बड़ा कहीं ना कहीं स्टेप लिया है। मेजर स्टेप है गाइस, ये छोटा मोटा स्टेप नहीं है, बहुत बड़ा है। महादेव पर विश्वास कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिए, आउटकम भी बहुत जल्दी पॉजिटिव आएगा। करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीडिंग अगर पसंद आती है अपना प्यार जरूर दीजिए, चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।